वेस्ट एशिया में भड़कती हुई जंग का असर अब आम लोगों की जेब पे पड़ते हुए नजर आ रहा है। तेल की कीमतों में अचानक से तेजी ने एविएशन और होटल इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। 1 अप्रैल को फ्यूल प्राइस में एक बड़ा उछाल देखा गया, जिसका सबसे ज़्यादा असर एयरलाइन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पे पड़ते हुए नजर आया। सबसे ज़्यादा अगर बढ़ोतरी कहीं हुई तो एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF यानी जेट फ्यूल जो फ्यूल हमारे जेट्स में यूज़ होता है, एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी आज के दिन देखने को मिली है। और वो इतनी ज़्यादा है कि आज तक की हिस्ट्री में इतना ज़्यादा फ्यूल प्राइस नहीं बढ़ा था जितना आज के दिन देखा गया है। फ्यूल के दाम 114.5% तक बढ़ गए हैं और अब इसकी कीमत लगभग 2.7 लाख रुपए पर किलो लीटर तक पहुंच गई है। यानी इतना ज़्यादा महंगा तेल अगर हो जाएगा एविएशन सेक्टर में, अगर इतना ज़्यादा फ्यूल महंगा हो जाएगा तो आप लोग सोचिए कि फ़्लाइट्स की टिकट कितनी ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। और अगर हम बात करें इंडिगो या एयर इंडिया और हमारी इंडियन एयरलाइंस की, तो हमने देखा है कि जब भी कोई क्राइसिस या मजबूरी आती है तो इंसानियत खो देते हैं ये लोग और भूल जाते हैं और अपने जो दाम है उनको आसमान तक ले जाते हैं। लेकिन जब फ्यूल के ही रेट इतने ज़्यादा हाई हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम एयरक्राफ्ट की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर पैसा जहां खर्च होता है तो वो फ्यूल के ऊपर खर्च होता है। और अगर फ्यूल ही इतना ज़्यादा महंगा हो जाएगा तो टिकट्स कितनी महंगी हो जाएंगी, या एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करना कितना ज़्यादा महंगा हो जाएगा आम इंसान के लिए। इसी के बाद इसमें सबसे बड़ी बात ये भी आ रही है कि जो वेस्ट एशिया में इस वक्त जंग के हालात है उसको लेके बहुत सारी कंट्रीज़ के एयर स्पेस इस वक्त बंद है, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट को बहुत लंबे रूट्स तय करके जाना पड़ता है, यानी बहुत ज़्यादा गोल घूमकर अपनी डेस्टिनेशन तक जाना पड़ता है। एक तो पहले फ्यूल महंगा, ऊपर से एयर स्पेसेस बंद है, जिसके बाद इंटरनेशनल फ़्लाइट में इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा असर उनको पड़ेगा उन फ्लाइट्स को जो अपना फ्यूल इंडिया में आके फिल करवाती हैं, उन फ्लाइट्स को यहाँ पे बहुत ज़्यादा चोट पहुँचने वाली है। लेकिन हालांकि अगर हम डोमेस्टिक एयरलाइंस की बात करें, इंडिगो या एयर इंडिया की, तो उनके लिए सरकार एक कोई बेहतर रास्ता निकालने का कुछ सोच रही है कि ताकि जो ये तेल की कीमतें महंगी हुई हैं इसका असर एविएशन सेक्टर यानी डोमेस्टिक पे कम से कम ना पड़े, जिसकी वजह से आम लोगों की ज़िंदगी थोड़ी सी आसान बना सके। तो सरकार उसको लेके कुछ ना कुछ कदम उठाने का फैसला ले रही है। यहाँ पे से बात हम एयरक्राफ्ट के फ्यूल की ही नहीं करेंगे, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कमर्शियल सिलेंडर जो 19 किलो के मिलते हैं वो भी बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। पहले भी हमने देखा कि शॉर्टेज की वजह से हिंदुस्तान के बहुत सारे बड़े शहरों में 50% से ज़्यादा होटल और रेस्टोरेंट्स बंद होने की कगार पे आ गए। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में इस वक्त ऐसे हालात हैं कि अगर आप बाहर स्ट्रीट फूड या कुछ खाने पीने के लिए निकले, बड़े रेस्टोरेंट्स को छोड़ के जो छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स और होटल थे वो बंद हो गए हैं। और जो इस वक्त खुले हुए हैं वहाँ पे भी आपको फुल मेन्यू नहीं मिलेगा, यानी आपको साउथ इंडियन और चाइनीज़ डिशेस वहाँ पे इस वक्त अवेलेबल नहीं होंगी, क्योंकि जिन चीज़ों को बनाने में ज़्यादा गैस यूज़ होता है वो चीज़ें इस वक्त होटल और रेस्टोरेंट्स में नहीं मिल रही है। यानी जहां वेस्ट एशिया में इतनी दूर दराज जाके जंग चल रही है, लेकिन उसका असर हिंदुस्तान में किस तरीके से पड़ रहा है ये हमने साफ तौर पे देखा। अगर हम सिलेंडर की बात करें तो 19 किलो का कमर्शियल गैस सिलेंडर 195 रुपये 50 पैसे महंगा हो गया है और अब उसकी कीमत 2078 रुपये 50 पैसे तक पहुंच गई है। हालांकि LPG सिलेंडर्स में कोई भी रेट में इजाफा नहीं हुआ है, वो हर जगह 913 रुपये के ही मिल रहे हैं। लेकिन जो कमर्शियल सिलेंडर है इसमें इसके दाम में इजाफा हुआ है और इसकी वजह से खाना पीना बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी रेस्टोरेंट और होटल वालों को। साथ ही साथ अगर हम इसके साथ बात करें तो जो एयरलाइन से जुड़े हैं तो टिकट्स महंगी हो जाएंगी, यहाँ से वहाँ सफ़र करना महंगा हो जाएगा, खाना पीना महंगा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वेस्ट एशिया में जो इतनी दूर दराज एक जंग चल रही है उसका असर हिंदुस्तान में हर आम इंसान की जेब पे किस तरीके से पड़ रहा है। एक तो जो इंसान होटल और रेस्टोरेंट
जाके खाना खाने वाला है उसको भी उसका नुकसान है, क्योंकि जो उसको चाहिए वो उसको वहाँ पे मिलेगा नहीं, और जो वहाँ पे उसको बेच रहा है, सेल कर रहा है, उसके लिए भी ये बहुत बड़ी परेशानी की बात है, क्योंकि उसका काम रुक जाएगा, क्योंकि वो चीज़ें वो बना ही नहीं सकता। उसको बनाने के लिए उसको सिलेंडर की ज़रूरत है, और उसकी अभी हमारे देश में क्राइसिस चल रही है। एलपीजी सिलेंडर्स की क्राइसिस नहीं चल रही है, हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। कमर्शियल सिलेंडर्स की यहाँ पे बात हो रही है। एलपीजी सिलेंडर ठीक ठाक जो उनका रेट तय किया गया है उसी में मिल रहे हैं, और उसमें किसी भी किस्म की कोई क्राइसिस नहीं है। लेकिन वहीं पे हमने देखा है हिंदुस्तान के कुछ शहरों में, उसमें से जम्मू कश्मीर भी एक शहर है जहाँ पे एलपीजी सिलेंडर में कोई क्राइसिस नहीं है, फिर भी आम लोगों को एलपीजी सिलेंडर लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना झेलना पड़ रहा है, और ख़ास के सिलेंडर बहुत ही ज़्यादा महंगे दामों में यहाँ पे बिक रहे हैं, और ज़्यादातर सिलेंडर्स ब्लैक में बिक रहे हैं। तो ये भी देखा जा सकता है कि किस तरीके से जब एक वर्ल्ड में एक ग्लोबल लेवल पे एक क्राइसिस चल रही है तो कुछ लोग उस मजबूरी का फ़ायदा उठा के अपना मुनाफा कैसे कमाना है वो जान रहे हैं। वहीं पे सिर्फ हम यहाँ पे फ्लाइट्स के फ्यूल की और गैस सिलेंडर के साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा जो प्रीमियम पेट्रोल है, जिसमें से XP 100 पेट्रोल की कीमत है उसमें 160 रुपये पर लीटर पहुँच गया है, और वहीं पे जो प्रीमियम डीजल यूज़ होता है उसमें 92.99 रुपये पर लीटर हो गया है। तो जो प्रीमियम पेट्रोल और डीजल है उसके भी रेट में इजाफा हुआ है। तो कुल मिला के यहाँ पे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर वेस्ट एशिया में इसी तरीके से हालात रहे, इसी तरीके से जंग चलती रहे, तो ऐसे जो हिंदुस्तान जैसे अन्य बाकी देश हैं जो पूरी तरीके से बाहर के देशों पे डिपेंड है तेल और गैस के लिए, उन देशों को बहुत ज़्यादा क्राइसिस झेलनी पड़ेगी। वहाँ के आम लोगों की जेब पे महंगाई का असर पड़ेगा, आम लोगों की ज़िंदगियों पे उसका असर पड़ेगा। और हमने हिंदुस्तान के अंदर देखा कि वेस्ट एशिया में जो इस वक्त हालात हैं उसका असर हमारी इकनॉमी पे किस तरीके से पड़ रहा है। सिर्फ हिंदुस्तान की ही इकनॉमी पे नहीं पड़ रहा, पूरे ग्लोबल लेवल पे ये इसका असर पड़ रहा है, ग्लोबल ऑयल मार्केट पे इसका असर पड़ रहा है। और हम अभी इस वक्त हिंदुस्तान अगर अपने देश की बात करें तो यहाँ पर भी फ्यूल के दाम बढ़ने की वजह से एयर टिकट्स महंगी हो सकती हैं, आना जाना महंगा हो सकता है। एलपीजी सिलेंडर क्राइसिस की वजह से होटल्स में सिलेंडर, रेस्टोरेंट्स में सिलेंडर्स नहीं होने की वजह से आपको खाने पीने में दिक्कत आ सकती है, और होटल और रेस्टोरेंट्स वालों के बिजनेस में बहुत ज़्यादा गिरावट हो सकती है, बिजनेस बंद हो सकते हैं, होटल और रेस्टोरेंट्स बंद हो सकते हैं। तो पूरी तरीके से हिंदुस्तान के रोज़गार पे बात आ गई है, हिंदुस्तान की इकनॉमी पे बात आ गई है। और अगर वेस्ट एशिया में ये जंग नहीं रुकी तो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया के हालात और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। इकनॉमी लेवल पे बात करें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो सकते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।